हेलो दोस्तों, सबकी तैयारियां बहुत ही अच्छी चल रही होगी और समय निश्चित बचा है। बहुत कम समय रह गया है। तो ज़्यादा टाइम तो मैं लूँगा नहीं वीडियो के अंदर। आपको पता है वैसे ही कम टाइम लेता हूँ, वीडियो कम से कम टाइम में बनाने की सोचता हूँ। तो साइकोमेट्रिक क्वेश्चन की बात हो रही थी, जहाँ साइकोमेट्रिक के क्वेश्चन के किस तरह से आएंगे और उनका जवाब किस तरह से आएगा, मैंने कुछ चीज़ें आपको पहले बता दी है वीडियो में। और साथ साथ ये बता दूं कि 20 क्वेश्चन इसमें फेवर ऑफ कंपनी सुपरवाइज़र के भी रहते हैं। तो इन क्वेश्चनों पे का भी ये मत सोचना कि ये कुछ नहीं है, ये क्वेश्चन भी बड़े टफ होते हैं। तो साथ साथ में मैंने सहमत असहमत वाले क्वेश्चनों के साथ 4-5 क्वेश्चन ये भी जोड़े हैं। और आपके पास कॉपी पेन है तो इनको नोट कर लें, क्योंकि ये वो क्वेश्चन हैं जो 100 में से 100% आएंगे, हर बार आते हैं और आएंगे। अभी आप वीडियो देख रहे हो, उसके जवाब सुन लोगे, जैसे तैसे मन से निकाल दोगे, उसके बाद कहोगे यार करवाया तो था पर पता नहीं। तो मैं यही कहूँगा कि कॉपी पेन लो और इन क्वेश्चनों को लिखो। उसके बाद 2 ग्रुप का मैं इसके अंदर आपको दे दूँगा, उसमें ज्वाइन हो जाना और आपको जहाँ जितना अच्छा आंसर मिले, जवाब मिले, उसको आप फॉलो करके चलना। और जहाँ से भी आपकी अच्छी तैयारी हो सके वहाँ से कोशिश करना कि आपको सीखने को कुछ न कुछ मिले। जितना मिले वो अच्छा है। मैं मेरी तरफ से जितना करवा रहा हूँ ठीक करवा रहा हूँ। हो सकता है 1-2 क्वेश्चन कहीं ना कहीं गलत हो रहे हों वीडियो के अंदर, तो उनके लिए सॉरी। आप कहीं से और से उनके जवाब पूछ के किसी न किसी तरह उनको हल कर लें तो अच्छा रहेगा। हो कुछ क्वेश्चन मेरे से हुआ है, गलती से निशान लग जाता है। ये मैनुअल तरीके से मैं काम कर रहा हूँ पेज के अंदर। ये सब आपके लिए ही कर रहे हैं। देखो, कोई पास हो जाए इसमें, इससे बड़ा क्या है। ठीक है, तो आज के जो क्वेश्चन है वो मैं आपको बता रहा हूँ। फेवर ऑफ जो कंपनी सुपरवाइज़र के होते हैं, ये बिल्कुल एज कॉपी क्वेश्चन आएंगे। इनको आप चाहो तो लिख सकते हो। क्वेश्चन है, आप अपने स्टेशन पर कार्य कर रहे हो, इसी दौरान आपकी लाइन बंद हो गई और आपने लाइन बंद होने का कारण जानने के लिए पिछले स्टेशन पर जाके देखा कि 2 ऑपरेटर आपस में झगड़ रहे हैं। आप ऐसी स्थिति में क्या करोगे? अब आंसर के अंदर आ जाइए। आप पहले दोनों को अलग अलग करेंगे। जो 2 ऑपरेटर झगड़ा कर रहे हैं उनको हम अलग अलग करेंगे। आप पहले झगड़ा सुलझाओगे। दूसरा ये इसका, ये तीसरा है आप अपने सुपरवाइज़र को सूचित करोगे। और चौथा है आप पहले झगड़ा सुलझाओगे, बाद में अपने सुपरवाइज़र को सूचित करोगे। यानी पहले आप दोनों को लड़ाई से हटाओगे और बाद में सुपरवाइज़र को बुलाओगे। तो इसका आंसर आपने मेरे पढ़ने तक सोच लिया होगा। इसके बाद मैं इसके आंसर पर टिक मार्क करने जा रहा हूँ। 3 नंबर इसका जवाब है, आप अपने सुपरवाइज़र को सूचित करेंगे। ना हमें झगड़े में पड़ना, ना हमें झगड़ा सुलटाना, कुछ नहीं करना है। हमें सिर्फ सुपरवाइज़र को इन्फॉर्मेशन देना है, तो ये फेवर ऑफ सुपरवाइज़र हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसकी हिंदी अच्छी नहीं है, आप देख लो। आपको इतने क्वेश्चन, जितना बड़ा मैंने लिखा है, इतने क्वेश्चन के अंदर 1 मिनट के अंदर आपको पढ़ के, सोच के और इसका जवाब भी देना है। तो आप अच्छे से इनकी तैयारी कर ले। ये इतने इतने बड़े क्वेश्चन रहेंगे, कोई एक आधा ही क्वेश्चन इनमें छोटा रहेगा। ये 20 क्वेश्चन होते हैं, 20 क्वेश्चन होते हैं ये फेवर ऑफ कंपनी एंड सुपरवाइज़र। ये 20 क्वेश्चन आपको पक्का इसी तरह से लिखे आएंगे जो मैंने लिखे हैं। आपको पुराने सुपरवाइज़र की जगह अब एक नया सुपरवाइज़र आ गया। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके पुराने सुपरवाइज़र की जगह है अब एक नया सुपरवाइज़र आ गया है। आप पहले अलग तरीके से कार्य करते थे, नए सुपरवाइज़र ने अलग तरीके से कार्य करने को कहा, तो आप ऐसी स्थिति में क्या करोगे? यहाँ पे मैं भी लगा हो सकता, हम भी। मैं अपने पुराने तरीके से कार्य करूँगा। दूसरा है, मैं नए तरीके कार्य करने में सक्षम न होने के कारण सुपरवाइज़र से कहूँगा कि मुझे पुराना तरीका अच्छा लगता है। तीसरा है, मैं सुपरवाइज़र को मना कर दूँगा। और चौथा है, मैं सुपरवाइज़र के द्वारा बताए गए तरीक़ों से कार्य करूँगा। तो आपका आंसर है जो मेरे पढ़ने तक सोचा गया होगा। किसी ने लिखा था कि हम पहले सोचेंगे, हम आंसर देंगे उसके बाद। तो मैं इसका टिक मार्क कर रहा हूँ कि मैं सुपरवाइज़र के द्वारा बताए गए तरीके से ही कार्य करूँगा, चाहे वो कैसा ही हो।
तीसरा क्वेश्चन है, इसके अंदर किसी दिन आपका सुपरवाइज़र आपको कहता है कि आज आपको ओवर टाइम पे रुकना है या कुछ देर के लिए रुक कर जाना है, और उसी दिन आपके रिश्तेदार आपको मिलने के लिए आपके रूम या आपके घर पे आ रहे होंगे, तो आप क्या करोगे? उस दौरान आप क्या करोगे? पहला है, हम अपने सुपरवाइज़र को रुकने के लिए मना कर देंगे, साफ साफ मना कह देंगे, जी नहीं हम तो नहीं रुक सकते। दूसरा है, सुपरवाइज़र से कहेंगे कि आज मैं नहीं रुक सकता, मुझे रिश्तेदारों से मिलने जाना है। और तीसरा है, हम रिश्तेदारों को किसी अन्य दिन मिलने को कहेंगे और ओवर टाइम पे रुकेंगे, जो सुपरवाइज़र ने कहा है वो हम करेंगे मतलब के। और चौथा है, इनमें से कोई नहीं। तो आपने मेरे हिसाब से जवाब को सोच लिया होगा, या वीडियो को आप रोक के उसके बाद अपने देख सकते हैं। तो हम रिश्तेदारों को किसी दूसरे दिन मिलने के लिए कहेंगे, और हम जो सुपरवाइज़र ने कहा है ओवर टाइम पे रुकना है तो हम उसके लिए रुकेंगे। इसका ये राइट आंसर है। चौथा क्वेश्चन है, अगर WIS जो वर्क इंस्ट्रक्शन शीट होती है उसके अनुसार कार्य करते हुए किसी कार्य में आपको पूर्ण समय लगता है, यानी 1 मिनट का आपका कार्य है और वो 58 सेकंड या 1 मिनट में ही पूरा हो रहा है, लेकिन आपका दोस्त आपको आसान एक शॉर्टकट तरीका समझाता है और कहता है कार्य जल्दी समाप्त करके हम मज़े करेंगे, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे? भाई कंपनी में होता है, ये सब होता ही होगा, आपने तो देखा होगा जिस स्टेशन पर कार्य कर रहे होगे। तो इस दौरान इसमें हमें क्या जवाब देना है? तो फेवर ऑफ कंपनी, सुपरवाइज़र, इन सब के प्रति रहना है। पहला आंसर है इसका, आप अपने दोस्त का तरीका अपनाओगे, जो दोस्त ने कहा है हम वैसे चलेंगे। दूसरा है, आप अपने दोस्त को समझाओगे कि ऐसा करने से क्वालिटी है वो ख़राब हो सकती है, सेकंड। और थर्ड है इसमें, आप अपने दोस्त को समझाओगे, वह अपने सुपरवाइज़र को इसके बारे में बताओगे। और चौथा है, मैं अपना काम करूँगा। तो ऐसा जो क्वेश्चन आ जाता है ना, तो अब आपको लग रहा है कि दूसरा भी ठीक है, तीसरा भी ठीक है, चौथा भी ठीक है, तो क्या जवाब दें यार? सोचो ज़रा, आप अपनी तरफ से जवाब सोचो। अगर आपका 3 नंबर जवाब है तो मेरे हिसाब से वो बिल्कुल ठीक है। वो कुछ इसी तरह से आपको भी, आपने अपने दोस्त को तो समझा दिया दूसरे में भी क्वालिटी ख़राब हो सकती है, पर अगर फिर भी वो ऐसा कर रहा है तो क्या इन्फॉर्म करना बनता है सुपरवाइज़र को। हो सकता है वो किसी गाड़ी में प्रॉब्लम कर दे, हो सकता है वो अपने शॉर्ट तरीके से एक्सपोर्ट छोड़ रहा हो या कुछ अलग कर रहा हो, तो इन चीज़ों का ध्यान देना। ये 4 क्वेश्चन आज मैंने इस सेट में रखे थे। इसके बाद मैं साइको के क्वेश्चन आपको बताता हूँ, और जैसा कि मैंने कहा है 2 ग्रुप के लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूँगा, और उससे आप उन क्वेश्चनों को उन ग्रुपों में डाल के उनके अच्छे से जवाब चेक कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको कहीं भी कमी लगती है तो मैं उसके जवाब दूंगा। हो सकता है कोई और व्यक्ति अच्छा जानता हो और अच्छा जवाब दे दे, क्योंकि ये साइको है, इसको मन से नहीं करना, इसको दिल से करना है। एक तो मैंने ये समझाया था, आपके पास जवाब है, आपको नेगेटिव नहीं जाना है, किसी भी क्वेश्चन में आपको नेगेटिव नहीं जाना है, ये आपको ध्यान रखना है। तरीका मैंने आपको बताया था। पहला होगा वो पूर्ण असहमत होगा। ऊपर जब भी ये क्वेश्चन स्टार्ट होंगे तो सबसे पहले यही वाक्य लिखेगा कि आंसर हमें किस तरीके से देना है। तो आप देख लेना, वो सबसे पहले पूर्ण असहमत या पूर्ण सहमत को लेके चल रहा है। इसमें आप कंफ्यूज मत हो जाना। इसको हो सके तो एक कागज़ के ऊपर लिख के रख लेना कि पहले पूर्ण असहमत है या सहमत है, ठीक है। और सबसे आसान तरीका जिसको प्राय अपनाया जा सकता है, एक यहाँ पे लगा लो और एक यहाँ पे लगा लो। जो आपको रफ कागज़ वहाँ पे मिलेगा उस पे 2 गोले लगा लेना। इस पे लिख लेना पूर्ण असहमत और इस पे सहमत। जिस भी निशान में अगर पूर्ण सहमत इधर है तो इधर पूर्ण सहमत लिख देना और उधर पूर्ण असहमत लिख देना। अगर पूर्ण असहमत इधर है तो पूर्ण असहमत और पूर्ण सहमत, क्योंकि जवाब आपको 2 ही के अंदर देना है। मैंने जहाँ तक सीखा है तो इसका जवाब आपको 2 ही में देना है। बीच में बहुत कम क्वेश्चन होते हैं जिसके बीच में हमें जाना हो, ना जाना पड़े तो बहुत अच्छी बात है। बाकी ग्रुपों को लिंक दूंगा उनमें। अब मैं क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, कॉपी पेन के साथ ऐसे लिख लो, या फिर ये जो वीडियो चल रही है इसमें जितने दिख रहे हैं इसकी आप कैप्चर कर सकते हो तो कैप्चर कर लो।
पहला क्वेश्चन है, मैं बिना सोचे समझे काम करता हूँ। इस वाक्य में ये वाक्य पूर्ण सहमत है या पूर्ण असहमत है। इन क्वेश्चनों को जानने का एक और तरीका है, जो मेरा तरीका है, मैं बिना सोचे समझे कार्य करता हूँ। अब मैं सोचूं यार इसको सहमत लिखूँ असहमत लिखूँ, तो इसको ऐसे सोचो कि मैं बिना सोचे समझे कार्य करता हूँ। अब इसको नेगेटिव लेके जाओ कि मैं सोच समझ कर काम करता हूँ, इसका नेगेटिव यही होगा ना। तो मैं बिना सोचे समझे काम करता हूँ, ये बात सच्चे है या असत्य है? आप आंसर आप दोगे, मैं खाली क्वेश्चन बता रहा हूँ। अगर उसके बाद आपको डाउट है तो जो लिंक दूंगा, जो ग्रुप दूंगा, उसमें आप अपने क्वेश्चनों को रख सकते हैं, उनसे आपको आपके जवाब ज़रूर मिल जाएंगे। दूसरा है, मैं कोशिश करता हूँ कि ज़रूरतमंदों के बारे में मैं ना सोचूं। यह ज़रूर पढ़ना, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं ना जो नया लिखा है यहाँ पे, इसको देख के चलना। अब जल्दबाजी में इसको भूल मत जाना। अब यही वाक्य अगर मैं कोशिश करता हूँ कि ज़रूरतमंदों के बारे में मैं सोचूं, पॉजिटिव हो जाता है, ना सोचूं नेगेटिव हो जाता है। तो इसका आपको जवाब तय करना है। तीसरा क्वेश्चन है, मेरा मानना है कि हमें अपराध पर बहुत सख्त होना चाहिए, यानी कानून है वो हमें सख्त करना चाहिए। और इसमें जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, इसमें ये भी देखना कि एक क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है। अगर मेरा इस क्वेश्चन में एक जवाब हुआ और चौथे क्वेश्चन में जाके उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, उसमें मैं एक में पॉजिटिव और एक में नेगेटिव चला गया, तो आपके क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, 2 3। चौथा क्वेश्चन है, मैं जीवन के उज्जवल पक्ष को देखता हूँ। पांचवा है, मैं दबाव में शांत रहता हूँ। एक और बड़ी बात, इन क्वेश्चनों में बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें हैं। एक और बड़ी बात कि हिंदी जिसकी अच्छी नहीं है वो अपने हिंदी को अच्छा कर ले। और जितने भी क्वेश्चन आपको ऐसे पढ़ने को मिलते हैं, तो जैसे भी आपको मिलता है उज्जवल हुआ और बहुत सारे ऐसे वर्ड मिल जाएंगे जो पर्यायवाची, जिनके पर्यायवाची हमें जानने में बड़ा आसानी रहती है। अगर हमें उस शब्द का पता चल जाए कि ये शब्द इस शब्द को दर्शा रहा है, तो हमें जवाब देना और भी आसान हो जाता है। जैसे मैं आपको बोल दूं कि नभ बहुत अच्छा दिखता है, तो मुझे नहीं लगता 60% पर्सन को पता नहीं होगा कि नभ क्या होता है। अगर मैं बोलूं कि आकाश बहुत सुंदर दिखाई देता है, तो आप समझ जाओगे, समथिंग 100% पर्सन समझ जाएगी कि आकाश की बात हो रही है। पर वही मैंने पर्यायवाची के अंदर नभ का यूज किया, तो आपको समझने में दिक्कत हुई। एक एक वर्ड के 3 4 शब्द पर्यायवाची होते हैं, और एक को हम 100% जानते होते हैं, और एक वो होता है जिसको लैंग्वेज के हिंदी के अंदर बहुत कम शब्दों में हम यूज करते हैं। छठा क्वेश्चन है, मुझे कार्य प्रारंभ करने में कठिनाई होती है। सातवां क्वेश्चन है, छठा जो क्वेश्चन था वो था, मुझे कार्य प्रारंभ करने में कठिनाई होती है। सातवां है, मुझे सिद्धांतिक चर्चाओं में कोई दिलचस्पी नहीं है। अब ये सिद्धांतिक है ना, इसका पर्यायवाची है ना, इसको सिद्धांतिक किसको कह रहा है? सिद्धांत, मूल सिद्धांत, जो सिद्धांत होते हैं उनकी चर्चाओं में कोई दिलचस्पी नहीं है, मतलब कि कहना चाहता है हम सिद्धांतों को मतलब अपनाते ही नहीं। आठवां क्वेश्चन है, मुझे एक्शन और खतरा पसंद है, यानी एक्शन लेना, खतरे लेना, जो भी हो जाता है वो मुझे पसंद है। नौवां क्वेश्चन है, मैं अपनी लालसा को नियंत्रित करने में सक्षम हूँ। कब कहीं पूछेंगे लालसा क्या होती है, तो भाई इनके पर्यायवाची आप अच्छे से पढ़ लेना, जो भी हो। मैं अपनी लालसा को नियंत्रण करने में सक्षम हूँ। 10वां क्वेश्चन है, मैं कभी कभी अपने काम में थोड़ा समय और मेहनत लगाता हूँ। और 11वां हमारा क्वेश्चन है, मैं हमेशा दूसरों के साथ स्कोर भी करता हूँ। 12वां क्वेश्चन, नियमों का उल्लंघन कभी नहीं करना चाहिए। ये क्वेश्चन अब देखो 12वां नंबर क्वेश्चन है ना, यहाँ नियमों का उल्लंघन कभी नहीं करना चाहिए। और एक क्वेश्चन ये पहले भी आया है, अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि मेरा मानना है कि अपराधों पे सख्त होना चाहिए। अपराध, नियम, एक क्वेश्चन के भाव है ये। 13वां क्वेश्चन है, मुझे आकस्मिक फैसले लेना पसंद है। और 14वां क्वेश्चन है, मुझे कार्य से पहले तैयारी करना पसंद है।
तो ऐसे क्वेश्चन है ना यार, इन क्वेश्चनों में आप कन्फर्म चले जाओ, कन्फर्म सत्य है। एक क्वेश्चन का जवाब मैं दे रहा हूँ, कन्फर्म सत्य है, कोई गलत नहीं कर सकता इसको। मुझे कार्य करने से पहले उसकी तैयारी करना पसंद है। अगर आप तैयारी नहीं करोगे तो काम आपका गड़बड़ हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन, मैं कठिन सामाजिक परिस्थितियों से परेशान नहीं हूँ। मैं जो कठिन सामाजिक परिस्थितियाँ हैं उनसे परेशान बिल्कुल भी नहीं हूँ। 16वां क्वेश्चन है, मेरे पास अन्य लोगों के लिए समय नहीं है। 17वां क्वेश्चन है, मैं दूसरों के नेतृत्व करने की प्रतीक्षा करता हूँ। अब यहीं पे 2 क्वेश्चन है, सेम है, देख लेना इन दोनों को, ये सेम है। इनको अगर आप समझना चाहोगे तो ये बिल्कुल सेम है। मेरे पास अन्य लोगों के लिए समय नहीं है, मतलब कि दूसरे कोई भी लोग हैं मेरे, उनके लिए समय मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है। और मैं दूसरों के नेतृत्व करने की प्रतीक्षा करता हूँ। जो दूसरे लोग हैं वो नेतृत्व करे, मैं इस चीज़ की प्रतीक्षा करता हूँ। 18वां क्वेश्चन है, मैं अपना सामान इधर उधर रख कर भूल जाता हूँ। ये भूलने की बीमारी है इसमें, ठीक है। ये देख लेना क्या है, नेगेटिव में जाएगा पॉजिटिव में जाएगा। बाकी आंसर ना हो तो फिर बता ही देंगे। मुझे कला, दीर्घाओं या प्रदर्शनियों में जाने में मज़ा नहीं आता, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी यहीं से अटैच हो रहा है इसके साथ, देख लेना किस तरीके से अटैच हो रहा है। मेरे पास अन्य लोगों के लिए समय नहीं है, यानी आपको मोल जोल का दूसरे लोगों के लिए समय बिल्कुल भी नहीं है। और मैं कला, दीर्घाएँ, प्रदर्शनियों में जाने में मज़ा नहीं आता। जितनी भी प्रदर्शनियाँ होती है, दीर्घाएँ होती है, कलाएँ होती हैं, उसमें जाने में मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। और जो 20वां क्वेश्चन है, मैं आसानी से नाराज़ नहीं होता। ये चीज़ें नहीं है, नए है लिखा हो ना, इनको आसानी से पढ़ लेना भाई। ये वाक्य गलत करेंगे पूरा का पूरा, जितना सोच समझ के आप कर सको। तो इन क्वेश्चनों का तो मैंने जवाब आपको बता दिया है कि मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको डाल दूंगा ग्रुप, और उन ग्रुपों में ज्वाइन हो जाना। और आप अपना उत्तर है वो लिख लेना कागज़ पे, इन क्वेश्चनों को लिख लेना। ये वीडियो के अंदर है, साफ दिखाई आपको दे रहे होंगे, इनको लिख लेना और इनका आंसर भी लिख लेना, नोट कर लेना और उसको ग्रुप के अंदर डाल देना। आपको ज़रूर सही जवाब मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता तो मैं अपना ग्रुप का भी एक डाल दूंगा, उसमें से आपको जवाब दे दूंगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में। 20 क्वेश्चन और 4 क्वेश्चन सुपरवाइज़र फेवर के मैंने जो बताए हैं भाई ध्यान कर लेना, बिल्कुल नोट कर लेना, बिल्कुल क्वेश्चन आएंगे 100%। अब 100 में से मैं 110% की गारंटी ले लेता हूँ सुपरवाइज़र वालों की, तो वो तो पक्का ही आएंगे। और हर सेट के साथ 20 क्वेश्चन के साथ मैं 4 क्वेश्चन वो करवा दूंगा, वो 20 पूरे हो जाएंगे और ये भी पूरे हो जाएंगे 100 क्वेश्चन। वीडियो को ख़त्म करने की सोचूंगा भाई 10 तारीख से पहले हो जाए और आप लोगों की भी अच्छी तैयारी हो जाए। लाइक शेयर कमेंट किसी का कोई चक्कर नहीं है भाई, सब्सक्राइब का भी कोई चक्कर नहीं है, क्योंकि सब्सक्राइब मेरे को करना ये भी नहीं है, ये सब मुझे नहीं चाहिए। मैं आप लोगों की तैयारी करवा रहा हूँ। और लास्ट वीडियो में ये बता दूंगा कि किस लिए मैं आपकी तैयारी करवा रहा हूँ और क्यों करवा रहा हूँ मैं आपकी तैयारी। मुझे किसी चीज़ का कोई बेनिफिट नहीं चाहिए इन सब का। ओके, मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय भारत।